अब मुझे अपर्णा सवाल पूछेगी और मैं बिल्कुल यहाँ पर बरस पड़ूंगा। नेहा बग्गा जी यहाँ पर हैं, खास एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हमारे साथ, और हमारे साथ अहिरवार जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान में जुड़ेंगे। सत्ता से बीजेपी गणेश सिंह पीछे चल रहे हैं, जानकारी मैं आपको दे रही हूं, लेकिन पहले यहाँ पर आलोक जी, जो आज ये माहौल में गर्मा गर्मी है, सियासी फिजा में जो आज कुछ अलग सपन है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए अपर्णा जी, ये गर्मा गर्मी तो 2 दिन पहले ही आ गई थी। सारे जितने भी रुझान थे सब दिखा रहे थे कि बीजेपी आ रही है, और वही गर्मी बरकरार है, अंत तक बरकरार रहेगी। हो सकता है कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बन जाए। 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप इतनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कमबैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी कार्यों पर लोगों ने भरोसा जताया, और शिवराज सिंह चौहान ने जो भी वहाँ पर कार्य किए उस पर भी वहाँ के लोगों का भरोसा था। खासकर जो लाडली योजना, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा इस जीत को ऐतिहासिक बनाने में। और अभी छत्तीसगढ़ में उथल पुथल थोड़ी चल रही है, लेकिन वहाँ भी मुझे उम्मीद है। सर, जब आप जिक्र कर रहे हैं लाडली बहना का, तो नाराज भांजे और नाराज जीजा मिथुन जी उसमें मेरा ख्याल है उलझे हुए हैं, अभी रिकॉर्ड लेकर बैठते हैं। मिथुन, एक रिएक्शन प्लीज। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी देख रहा था। मुझे भी शुरू में भ्रम हुआ कि आप जिस वेबसाइट को दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन उस पर एक वीआईपी लिस्ट करके एक टैग था। तो आपकी अपनी वेबसाइट, आपके चैनल का हम बड़ा सम्मान भी करते हैं, और हमेशा आप लोग आगे रहे हैं काउंटिंग में। तो मुझे लगता है जो आप रुझान दिखा रहे हैं, एक किसी चैनल पे कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, आपके चैनल पे यहाँ दिखाया जा रहा है, वो भी ठीक है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिस पोस्टल बैलेट में पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे रहती थी, वहां अगर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, तो पोस्टल बैलेट में भी हमें जो है पहले से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। और जब से ईवीएम खुलनी शुरू होंगी, तब हम बहुमत की तरफ बढ़ना फिर शुरू होंगे। कई सारे चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी आगे, आपके चैनल का पूरा सम्मान, भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। मुझे लगता है अभी कुछ छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। अच्छा, उन चैनल्स पे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन मैं आपके चैनल का भी जिक्र कर रहा हूं कि आपके चैनल पर अगर ये दिखाया जा रहा है तो मैं आपके चैनल का बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम बहुमत की तरफ बढ़ेंगे और 1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी जी मिथुन जी, इतिहास का आपने जिक्र किया, पोस्टल बैलेट का आपने जिक्र किया, इससे पहले भी पोस्टल बैलेट से आपको प्यार तो मिला है? नहीं, प्यार मिला है, लेकिन इस तरीके का एक तो सबसे प्यार नहीं मिला। मेरे ख्याल से 2-3 चीजें पोस्टल बैलेट की यदि हम बात कर लें, और जो 2-3 दिन से जो सर्वे चल रहे थे कि साहब वो 150 जाएगी बीजेपी, 160 जाएगी कांग्रेस, जो है 60 पैसे, तो वो भी गलत साबित हुआ। और पोस्टल बैलेट में मुझे लगता है ओपीएस का भी काम जो है, हाँ, ओपीएस ने भी एक बड़ा काम किया है कि हम लोगों को जो वेफर थिन, कभी अभी मेजोरिटी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, और कर्मचारी जो नाराज बताए जाते रहे, तो अब वो नाराजगी नहीं दिख रही है पोस्टल बैलेट्स में, जब कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है। और जैसे ही मुझे लगता है 1-8 घंटे में यदि ईवीएम के आप नतीजे लेकर के आएंगे, तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी शुरू हो। जी जी, तो ओपीएस का एक तरह से परीक्षण हो जाएगा। हालांकि जो अहलूवालिया साहब हैं, उन्हीं को बड़ी नाराजगी रहती है, जो आपके कार्यकाल में जिन्होंने ओपीएस को लेकर बड़ी मुखालफत भी की है। ये अपडेट लगातार देखते रहिए। मध्य प्रदेश ग्वालियरपुर माया सिंह वो आगे चल रही हैं, बीजेपी की लीडर। इसी तरह से हर अपडेट आप तक पहुंचेगा। ये टैली लगातार अपडेट होती हुई, और कुंवर विजय शाह वन मंत्री रहे हैं, आगे चल रहे हैं बीजेपी से। और होशंगाबाद से डॉक्टर सीतासरन शर्मा यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात मैं समझ गई थी आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन उस फोटो में जिक्र ये था कि दरअसल वो फोटो भी मुस्कुराती हुई थी, इमोजी मुस्कुराता हुआ था। ललित, आप यही इशारा कर रहे थे? दरअसल वो बड़ी दिलचस्प सीट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं मल्हारगढ़ से, बीजेपी का बड़ा नाम, मंत्री की जिम्मेदारी इनके पास रही। जगदीश देवड़ा आगे चल रहे हैं। लगातार मेहमानों के पास जाने का सिलसिला भी हमारा जारी है। बिल्कुल नेहा, मैं नेहा बग्गा का रुख करना चाहूंगी। नेहा, बदलती हुई टैली अभी तो बहुत बदलेगी, और नेहा जी की बढ़ती हुई मुस्कुराहट। आज का दिन जो है वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलने जा रहा है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, लाडली बहनों का जिक्र हो रहा था, तो बहनों को चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो या राजनीतिक सशक्तिकरण हो, उसका फलस्वरूप हमने वोटिंग वाले दिन देखा था। आज जब परिणाम शाम तक आएंगे तो
इन बहनों का जो योगदान रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बूथ की इकाई का हो, परिवार प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, राष्ट्रीय हो, जिस तरीके से अथाह प्रयास किया है जनता के बीच में संगठन के विचार और साथ में सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम किया, आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। पर जब बार बार बड़े नेता उतारे जाएंगे तो हम नेहा बग्गा और मौसम बिसेन को कब देख पाएंगे? देखिए ललित जी, हर पार्टी की एक स्ट्रैटेजी होती है, हर चुनाव की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये प्रश्न जो है आपका कांग्रेस के मित्र भी बहुत पूछते थे कि ये केंद्रीय नेतृत्व को क्यों उतारना पड़ा। तब मेरे ध्यान में ये आया कि ये कमलनाथ जी को क्यों लाना पड़ा जो 45 साल तक केंद्र की राजनीति कर रहे थे। तो ये स्ट्रैटेजी